तो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीडीओ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर 1 से 4 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गद्यांश क्या दिया है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी से विकास के सूत्र प्रगति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गई हैं। विज्ञान के हाथ में पहुंच गई है और इसी बंद गली में पहुंचने का मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक अनैतिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन सकती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्ति के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता दोस्तों? साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, इसलिए नहीं कहा जा सकता। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की दोस्तों क्या हो जाती है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु है, क्योंकि दोस्तों वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो दोस्तों देन क्या है, जीवन की अपरिसीमित भौतिक विकास। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, यह अनौपचारिक उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6, ढ़ और ढ़ को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इसको विकसित वर्ण कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों कौन से होते हैं, वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8, एक की वर्तनी का शुद्ध है। तो दोस्तों उन्नयन कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन संख्या बी की तरह, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9, नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? तो बताइए दोस्तों कौन सा वाक्य सही है, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष की है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो दोस्तों किस शब्द की संधि सही नहीं है, तत्धन उपरांत, तदोपरांत। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द संधि रहित है, फलस्वरूप। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों इसमें है तुलसी कृत में तत्पुरुष समास। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं मिलता? तो दोस्तों किस में नहीं मिलता है, या मिलता है परम पिता में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए, ठीक है। द्वंद्व समास इसमें नहीं मिलता, बाकी लाभ हानि में मिलता है, माता पिता में मिलता है, चाल चलन में मिलता है। और इस द्वंद्व समास में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 14, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों बेलदार में कोई उपसर्ग नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों गार प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, स्नानागार में नहीं हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, त्योहार। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए, वो सी, ठीक है। त्योहार में तत्सम शब्द नहीं है, त्योहार तत्सम शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17, किस विकल्प में सभी पद तत्सम है? तो बताइए दोस्तों, दंड, सिर और साक। ऑप्शन संख्या डी, सभी जो शब्द हैं तत्सम है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यौगिक शब्द है वोट दाता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों निपात का प्रयोग मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों वह हुई है वह बिना बात की हंस रही है, इसमें अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? तो दोस्तों वह विकल्प है पीड़ित तैनी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो दोस्तों कौन सा भेद नहीं है? गुणवाचक सर्वनाम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सी नहीं है? समता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। तो दोस्तों कौन सा वाक्य है? वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें कारक है अपदान कारक, पेड़ से गिर रहा है, अलग हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो दोस्तों कौन सा वाक्य का काल है? यह है अपूर्ण भूतकाल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27, निम्न में कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सप्ताह और महीना, ये स्त्रीलिंग में नहीं आता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28, हिंदी में वचन होते हैं। तो दोस्तों हिंदी में 2 वचन होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संचालक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों किस वाक्य में हुआ है? मुझे आने तो दो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, ये तो दो, ठीक है, ये निपात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31, प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है। तो दोस्तों प्रयागराज में अवधी भाषा बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों कौन सा युग्म गलत है? भोजपुरी हिंदी भाषा पूर्वी हिंदी की है, यह गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33, किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है? तो दोस्तों किस विकल्प में है? क्या है? इमिडिटी, मतलब क्षतिपूर्ति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34, मानवतावाद का अंग्रेजी अनुवाद है। तो दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? ह्यूमनिज्म। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है दोस्तों उदासीन हो जाना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों इसका उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा व्यवहार सीखना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37, आँख का अंधा नाम का नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या है? गुण के विरुद्ध नाम होना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? वह सदैव सच बोलता है, इसमें विदेशी मूल के शब्द नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो बताइए दोस्तों किस विकल्प में नहीं है? संग्रह, परिग्रह, ये विलोम शब्द युग्म नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40, निम्नलिखित में से विलोम युग्म है। तो दोस्तों विलोम युग्म का क्या है? सुकर दुष्कर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो दोस्तों किस विकल्प में सही नहीं है? वृंत, वृंद, समूह, डंठल, इसमें सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो दोस्तों इसके लिए सार्थक शब्द क्या है? पिष्ट पेषण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43,
मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। तो दोस्तों इसका भेद कौन सा है? यह द्विकर्मक क्रिया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन सा है? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों सरसी नदी का पर्यायवाची नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों किस विकल्प में है? पिटअप द्रुम में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों किस विकल्प में नहीं है? कपोत और पिक में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी की विधा है? तो दोस्तों यह है माधव राव सप्रे की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों आदि मतलब क्या होता है? आदि मतलब होता है आरंभ, और आदि मतलब क्या होता है? अभ्यस्त। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। किसी आर्थिक रिक्त स्थान को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों किसी आर्थिक विधेयक को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर दीजिए तथा आपके जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं सब में लिंक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।